वो भी मी लास्ट एपिसोड। ओके गाइस, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आज के एपिसोड को लेकर। जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। आज के एपिसोड मैंने बहुत मेहनत से लिखा है, यकीन करो 3 दिन हो गए हैं मुझे इसको लिखते हुए। कहानी का आगाज़ तायंग से किया जाता है। तुम अपना ख्याल रखना। मैं जल्दी आ जाऊँगा, लेकिन कुछ कह नहीं सकता कब आऊँगा या आऊँगा या नहीं। तायंग ये सब वायन से बोल रहा था। तायंग ऐसे ना कहें प्लीज़, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे भी साथ जाना है। वो तायंग को बैक हग करते हुए बोलती है। तायंग वायन के हाथों पे हाथ रख लेता है और मजबूती से थाम लेता है। तुम घर में महफूज हो, वहाँ जाना ठीक नहीं है। मुझे जीवन की बहुत फिक्र हो रही है, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। ऐसा कभी पहले नहीं हुआ, बस दुआ करो कुछ ना हो। तायंग आहिस्ता आवाज़ में बोलता है। कुछ भी गलत नहीं लाए ज़हन में, जिमिन ठीक होगा। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, तभी आपका दिल ऐसे घबरा रहा है। खुदा उसके दिल में रहम डाले, सब ठीक हो जाएगा। बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते। कांग अपार्टमेंट का दरवाज़ा खोलते तायंग को देखते ही बोलता है, जिमिन किधर है? जिमिन। तायंग जिमिन को आवाज़ देते हुए अंदर दाखिल हो जाता है। आई एम सॉरी भैया। जिमिन अपनी जगह से जल्दी से उठकर तायंग के गले के साथ लग जाता है। मैं नहीं जानता था ये सब होगा। इट्स ओके, मैं आ गया हूँ ना, अब सब ठीक हो जाएगा। परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे होते हुए कोई तुम्हें हाथ भी नहीं लगा सकता। तायंग कांग की तरफ देखकर बोलता है। आते साथ ही बदमाशी, कांग कमरे के पर्दे खिड़की के पीछे करते हुए बोलता है। जिमिन को क्यों लाए यहाँ? मुझे ज़्यादा किसी बात पर बहस नहीं करनी तुमसे। मैं लाया? सामने देखो, मुझे भी यही सवाल का जवाब चाहिए। जिमिन यहाँ क्या कर रहा है? कांग जिमिन और फरीशा की तरफ देखकर बोलता है। ओह, कैसी हो फरीशा? मुझे लगता है दोनों 18 साल के हैं, तो इनको किसी की मर्ज़ी या इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। तायंग कांग को जवाब देता है। हर गलत काम में सपोर्ट करना मोहब्बत नहीं होता, तुम्हें जिमिन को कंट्रोल करना चाहिए। कांग बोलता है। मुझे इसमें कुछ भी नहीं गलत लगा, अगर दोनों की रजामंदी है तो कुछ बुरा नहीं है। तायंग कांग से बोलता है। तो तुम क्या चाहते हो कि मैं अपनी बहन को अपने दुश्मन के बुज़दिल भाई के हवाले कर दूँ? कांग इतराते हुए बोलता है। मैंने जिमिन को इन सब चीज़ों से दूर रखा है, वो एक आम बच्चा है। मैं कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर रहा, मैं बस कह रहा हूँ कि अगर दोनों खुश हैं, साथ में रहना चाहते हैं, तो मुझे कोई मसला नहीं। हमारा मसला अलग है, इनको अलग रखो। तुम ठीक कह रहे हो। ऐसे भी ये लड़की मेरी इज़्ज़त ख़राब करने पर तुली हुई है, मुझे कुछ करना पड़ेगा। फरीशा, तुम्हें जिमिन से मोहब्बत है, वो तो नज़र आ गया, लेकिन क्या उसे तुमसे मोहब्बत है, ये जानती हो कि नहीं? मुझे है मोहब्बत, मुझे बस उसके साथ रहना है। फरीशा जिमिन की तरफ देखकर बोलती है। कल को तुम्हारे साथ गलत किया तो? तुम तो बर्दाश्त कर लोगी, मैं कैसे करूँगा? तुम्हें इनको सौंपना अपनी कमज़ोरी बनाने के बराबर है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। इसके साथ कुछ गलत नहीं होगा, मैं वादा करता हूँ। मैं चाहता हूँ इसको बहुत। जिमिन आखिरकार बोल पड़ता है। जिमिन, इसका ख्याल रखना, इसको तो पता नहीं इसका भाई क्या कर सकता है इसकी खुशी के लिए। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि मैं कभी भी इससे हाथ मिलाऊंगा, लेकिन मैं मजबूर हो गया हूँ। थैंक यू भाई। फरीशा रोते हुए कांग के गले लग जाती है। सॉरी, मैंने आपको बहुत परेशान किया, वो रोते हुए बोलती है। बस अब रोना बंद करो, मैं खुश हूँ क्योंकि तुम खुश हो। कांग अपनी छोटी बहन को चुप करवाते हुए बोलता है। चलें गए जिमिन? तायंग जिमिन से बोलता है। तो फरीशा यहाँ क्या अकेली रहेगी? जिमिन, तुम इधर क्यों नहीं शिफ्ट हो जाते? कांग जिमिन की तरफ देखते हुए बोलता है। जिमिन? जिमिन क्यों रहेगा यहाँ? हाँ, फरीशा घर रह सकती है, मुझे इसमें कोई एतराज़ नहीं। तायंग जल्दी से बोलता है। 3 दिन के बाद मैंने फरीशा का एडमिशन तुम्हारे कॉलेज में करवा दिया है। खुशकिस्मती से इसकी और तुम्हारी क्लासेस एक नहीं। तायंग जिमिन से बोलता है। तायंग, आपने कुछ खुशकिस्मती की जगह बदकिस्मती बोलना था। लवर्स अलग होंगे, आप खुश हैं? वायन हंसते हुए किचन से बोलती है। वायन, चुप हो जाओ, जब मैंने तंग किया तो याद रखना, कोई माफ़ी नहीं मिलेगी। जिमिन का चेहरा एकदम लाल हो जाता है। सो जाओ, सुबह कॉलेज भी जाना है या उधर जाकर सोने का प्लान है? जिमिन फरीशा के कमरे में जाते हुए बोलता है। जिमिन, ये सब ख्वाब लग रहा है ना? हम साथ कॉलेज जाएंगे? मैंने कभी सोचा नहीं था। मैं तो अपनी क्लास का टॉपर हूँ, अगर तुम नालायक निकली तो मैं तुम्हें पहचानने से इनकार कर देना है। जिमिन फरीशा को तंग करते हुए बोलता है और हंसता है।
ठीक है, फरीशा आहिस्ता आवाज़ में बोलती है। क्या अब मैं मजाक भी नहीं कर सकता? सब जानते हैं हम साथ हैं। मैं तुम्हें तंग कर रहा था, अच्छा सॉरी। मैं आइंदा मत कहना कि मैंने पहचानने से इनकार कर देना है। मैं एवरेज स्टूडेंट हूँ। कसम से तंग कर रहा था, नहीं बोलूँगा कभी, ओके? और रही बात पढ़ाई की, तो मैं हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। तुम बहुत ज़्यादा बुरे हो। मुझे पता नहीं क्यों मोहब्बत हो गई तुमसे। फरीशा जिमिन के सीने पर सर रखते हुए बोलती है। आई लव यू सो मच। चलो बोलो मुझे ये। वायन, मैं एक बात सोच रहा हूँ, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि अब हर तरफ यही बात हो रही है कि वी और कांग एक हो गए हैं। किधर जाएंगे हम? वायन पूछती है। बस दूर, जिधर कोई भी हमें ना जानता हो। नई शुरुआत। मुल्क छोड़ना पड़ेगा इसके लिए। वक्त गुजरता गया और पता भी नहीं लगा कब 2 साल हो गए तायंग और उसकी फैमिली को अमेरिका आए हुए। मंगनी की बहुत मुबारक हो। यकीन नहीं हो रहा तुम इतने बड़े हो गए। तायंग जिमिन से बात करते हुए बोलता है। तायंग, कहीं बाहर चलें प्लीज़? कितना टाइम हो गया, हम कहीं नहीं गए घूमने। भाभी भैया आ रहे हैं हमसे मिलने के लिए, मुझे यकीन नहीं हो रहा, सच में। फरीशा खुशी से बोलती है। मैं नहीं कर रहा हूँ, एक अर्जेंट मीटिंग है। तायंग बोलकर उठने लगता है। भैया माजी को बुलाया जा सकता है ना? मैं जानती हूँ कोई मीटिंग नहीं, फरीशा तायंग से बोलती है। फरीशा बिल्कुल ठीक कह रही है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है आपको। वायन ये बात तायंग से बोलती है। थैंक यू मुझे समझने के लिए। मैं अपने माजी से बहुत शर्मिंदा हूँ। तायंग अब बदल चुका था, वो सोशल वेलफेयर चला रहा था अमेरिका में। वो वायन के गले लग जाता है। कुछ देर बाद। तुम्हारा घर तो बहुत खूबसूरत है फरीशा। कांग अपनी बहन से बात करते हुए आता है। तुम्हारे फेवरेट फूल गुलाब लाया हूँ, कांग फरीशा को देते हुए बोलता है। बिल्कुल तुम्हारी तरह खूबसूरत। ओह वाह, कितने खूबसूरत हैं। पता है आज मेरी और जिमिन की मंगनी थी, ये आपकी तरफ से गिफ्ट हो गया, फरीशा मुस्कुराती बोलती है। नहीं, ये गिफ्ट नहीं है, मुझे पता होता तो मैं कुछ और लेकर आता, लेकिन अभी कुछ और लाया हूँ। अपना हाथ कांग आगे करता है और वो डब्बे फरीशा को दे देता है। पसंद आएगा तुम्हें ज़रूर। ये तो मैंने 2 साल से नहीं खाया, इधर कोरिया जैसा खाना नहीं मिलता, सच में। आप मेरे लिए लाए हैं? थैंक यू सो मच भैया। तुम्हारे लिए तुम्हारा भाई कुछ भी कर सकता है, लेकिन ये खाना अमेरिका से ही है। लेकिन मज़े का है, नया खुला है रेस्टोरेंट। कांग को कॉल आती है। मैं बस निकल रहा हूँ, वो फ़ोन कट कर देता है। मैं खुश हूँ तुम एक आम जिंदगी गुजार रही हो, काफ़ी अच्छी पहचान है तुम लोगों की यहाँ, सुनकर अच्छा लगा। भैया आप अभी तो आए हैं, ये क्या बात हुई? बोल दें थोड़ी देर तक आता हूँ, फरीशा जिद करती है। कल की फ़्लाइट है मेरी, सुबह की, जाना पड़ेगा। वो फरीशा को गले से लगाता है और उसके सर पर किस करता है और चला जाता है। बाकी सब के लिए रख देती हूँ, जिमिन पता नहीं किधर है, वो खाना खाने लग जाती है। मुझे माफ़ कर देना, लेकिन धोखे का बदला धोखा होता है। मैं अपने असूलों का पक्का हूँ। फरीशा खाने के पैकेट में पड़ा हुआ कागज़ पढ़ रही होती है। कैसी हो जिमिन? अब तो नहीं डरपोक, कांग जिमिन के स्टोर में दाखिल होते हुए बोलता है। हाँ, फरीशा के नाक से खून के कतरे आने लग जाते हैं। वो कांपते हुए हाथों के साथ नाक पर उंगली लगाती है। आप? जिमिन थोड़ा हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे पता नहीं था कांग आया हुआ है। तुम्हें कभी पछतावा हुआ है कि तुम वी के भाई क्यों हो? कभी तो हुआ होगा, बोलो। वो गन में गोलियां भरते हुए बोलता है। फरीशा भागते हुए वॉशरूम में जाती है, शीशे में देखती है, खून की रफ्तार बढ़ गई थी। वो आहिस्ता से अपना मुंह नीचे करती है, उसके जूतों पर मुसलसल खून गिर रहा था। वो पानी अपने सिर पर डालती है, नाक से खून साफ करती है, लेकिन खून नहीं रुकता। ये क्या कर रहे हैं? हुआ क्या है? जिमिन कांग को गोलियां भरते हुए दिख रहा होता है। तुम्हें कभी पछतावा हुआ कि तुम वी के भाई हो? जवाब दो, कांग गुस्से में बोलता है। ना, नहीं। जिमिन आगे बोलने लगता है कि गोली जिमिन के सीने से गुजरकर दूसरी तरफ से बाहर निकलती है। अब हो रहा है पछतावा। देखो, मरते हुए झूठ नहीं बोलते। जिमिन की आंखों से आंसू ज़मीन पर गिर रहे होते हैं। उसका फ़ोन बज रहा होता है। लाइफलाइन का फ़ोन आ रहा है। रिसीव करना है या नहीं? आखिरी बार कर लो बात। ये लो। कान फ़ोन जिमिन के कान पर लगा देता है। जिमिन, मेरे नाक से खून नहीं रुक रहा। फरीशा की रोते हुए आवाज़ आती है। मैंने बस नूडल्स खाए थे जो भैया ने मुझे दिए थे। जिमिन,
मेरा भी फ़ोन नहीं रुक रहा। वो बस आहिस्ता और दर्द भरी आवाज़ में बोलता है। कांग उसके कान से फ़ोन उठा लेता है। जिमिन, क्या हुआ है तुम्हें? ये क्या बोला तुमने? जिमिन, मुझे जवाब दो। जिमिन। फरीशा ज़ोर से रोने लग जाती है। फ़ोन कट कर देता है, लेकिन कॉल्स और मैसेजेस दोबारा आते हैं। वो फ़ोन रिसीव नहीं करता। आखिरी ख्वाहिश, बोलो नन्हे जिमिन। तुम्हें मारने में मज़ा नहीं आया, लेकिन अभी आएगा जब वो तुम्हारी खून से लथपथ लाश दिखेगा। कांग एक और फायर करता है, जिसकी वजह से जिमिन की आखिरी सांसें भी ख़त्म हो जाती हैं। जिमिन के फ़ोन पर लगातार कॉल्स और मैसेजेस आ रहे थे, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि उसकी मोहब्बत का दर्दनाक अंजाम हो चुका है। स्टोर पूरा बिखर जाता है। कांग पूरे प्लान और पूरे इंतज़ाम के साथ आया था। बाहर पुलिस की गाड़ी का सायरन बजता है। वो अपने साथी के साथ उस जगह से फ़रार होता है। जिमिन जिंदा है? उसका साथी पूछता है। नहीं जानता, कांग इतना ही जवाब देता है। फरीशा सहारा लेकर आहिस्ता कदमों के साथ कमरे से बाहर निकलने की कोशिश कर रही होती है। अचानक उसे आवाज़ आती है। वो रुक जाती है। ये क्या हाल बनाया हुआ है तुमने खुद का? जाओ नाक साफ करो, सारे कमरे में खून ही खून किया हुआ है। जिमिन, तंग नहीं करो, मेरे नाक से खून नहीं बंद हो रहा, मुझे चक्कर आ रहे हैं, मेरा दिल घबरा रहा है, ये देखो मेरा जिस्म कितना ठंडा हुआ है। फरीशा रोते हुए बोलती है। अरे इधर आओ, सब ठीक हो जाएगा, परेशानी वाली कोई बात नहीं। इधर आओ, फर्श पर ही लेट जाओ। मेरे हर मसले का हल तुम हो, मुझे सुकून हो रहा है यहाँ। मैं आइंदा कभी भी ऐसे नूडल्स नहीं खाऊंगी। क्या तुम मुझे हक कर सकते हो? और उसकी आंखें आहिस्ता से बंद हो गईं। कमरे में खून से भरे हुए टिश्यूज़ थे, ज़मीन पर जगह जगह खून था और कमरे में बस फरीशा थी। उफ़, आज गर्मी कितनी है, वायन किचन से निकलते हुए बोलती है। आज सब इतना क्यों सो रहे हैं? फरीशा उठ जाओ, शाम होने वाली है। वो दरवाज़ा नॉक करते हुए बोलती है। तुम कमरे में हो? मैं अंदर आ रही हूँ, ओके। वायन जैसे ही कमरे में जाती है, वो देखती है फरीशा ज़मीन पर लेटी हुई है और कमरे में खून गिरा हुआ है। ये क्या हुआ यहाँ? वायन तायंग को आवाज़ देती है, जो अपने कमरे में सोया हुआ था। तायंग, जल्दी आए यहाँ। तायंग वायन की आवाज़ सुनकर जल्दी से आता है। वायन, एम्बुलेंस को कॉल करो। तायंग फरीशा की गर्दन पर हाथ रखता है। उसकी नब्ज़ महसूस नहीं हो रही थी। मौके पर ही एम्बुलेंस आ जाती है। सर, शी इज़ डेड। हमें पुलिस को कॉल करनी पड़ेगी, मामला खुदकुशी का है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो खुदकुशी क्यों करेगी? वायन रोते हुए बोलती है। क्या हुआ ये सब? हमें तो हमेशा साथ रहने का वादा किया था। मैं क्या जवाब दूंगी जिमिन को? वो कैसे बर्दाश्त करेगा? वायन रोते हुए फरीशा से बोलती है। हेलो सर, आई एम टॉकिंग फ्रॉम हॉस्पिटल ऑफ अमेरिका। आप जिमिन की भाई बात कर रहे हैं? क्या आप हॉस्पिटल आ सकते हैं? अस्पताल? क्या हुआ? जिमिन ठीक तो है? क्यों, क्या हुआ? आपने ऐसे फ़ोन किया मुझे बताएं। तायंग सवाल पूछता है। सॉरी सर, प्लीज़ आप इधर आ जाएं। क्या हुआ? किसका फ़ोन था? वायन पूछती है। अस्पताल से था, जिमिन अस्पताल है, और कुछ बताया नहीं। तायंग को समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। वो खड़ा रहता है। पता नहीं क्या हो रहा है हमारे साथ, खुदा उसकी हिफाजत करे, कुछ नहीं होगा उसे। उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, मेरा दिल घबरा रहा है बहुत, तायंग बोलता है। तायंग गाड़ी निकालता है और वायन और वो गाड़ी में बैठ जाते हैं। फरीशा की डेड बॉडी हॉस्पिटल पोस्टमार्टम के लिए चली गई थी। तायंग के जहन में अजीबोगरीब ख्याल आ रहे थे। उसके हाथ ड्राइव करते हुए कांप रहे थे। ये तायंग है ना? इतना अच्छा इंसान है ये तो। तायंग पार्क करने के लिए जगह देख रहा होता है। लोगों की आवाज़ें सुनाई दे रही होती हैं, लेकिन उसको मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा था। तायंग जल्दी से भागकर अस्पताल के अंदर जाने लगता है। सर, यहाँ आए, इस रूम में, एक डॉक्टर तायंग को रास्ता देते हुए बोलती है। इस बॉडी के सीने में 2 गोलियां लगी हैं और तशद्दुद भी किया है, डॉक्टर बोलते हुए कमरे में। तायंग की हिम्मत नहीं हो रही होती कि वो कपड़े को हटाए। वो आहिस्ता कदमों के साथ चलते हुए कपड़ा हटाता है। उसकी बॉडी से खून अभी भी निकल रहा था। नहीं नहीं नहीं, ये जिमिन नहीं है। वो ज़ोर से रोते हुए एकदम पीछे हो जाता है। ये जिमिन नहीं हो सकता, तायंग रोते हुए चीखता है। वायन देखती है, वो भी रोने लग जाती है। उसका दोस्त, उसके दुख सुख का साथी जिमिन। सर, ये जिमिन ही है, पूरा नाम पाक जिमिन, उम्र 21 साल। आप प्लीज़ खुद को संभालें, और हमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट का बोला गया है, आप इजाज़त दे दें। तायंग फिर से जिमिन के पास जाता है, उसे देखता है, लेकिन वो देख नहीं पाता।
वो चीखता चिल्लाता है, तायंग के जिगर का टुकड़ा जिमिन, मैं मर जाऊंगा, मेरा दिल नहीं बर्दाश्त कर पा रहा ये सब। पुलिस इंतज़ार कर रही है। क्या आप चाहते हैं कि पोस्टमार्टम हो? डॉक्टर फिर से पूछती है। हम जानना चाहते हैं किसने किया ये, वायन रोते हुए बोलती है। तायंग आधे घंटे से ज़मीन पर उसी जगह बैठा रहता है। वायन 2 मरतबा उससे बात करने की कोशिश करती है और वो कोई जवाब नहीं देता। तायंग, यहाँ कुछ नहीं है, अब चले यहाँ से, उठ जाएं। वायन तायंग से बोलती है। ये देखो, मैं कह रहा था ना ये जिमिन नहीं है, ये देखो। वायन, ये कोई और है। तायंग एक डेड बॉडी के ऊपर से कपड़ा हटाकर बोलता है। नहीं, नहीं है ये जिमिन। लेकिन जिमिन की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए कब से ले गए हैं? उसको कितनी तकलीफ़ हो रही होगी, उसके जिस्म के साथ पता नहीं क्या क्या करेंगे। फरीशा, जिमिन। वायन इतना ही बोलती है कि वो फूट के रोने लग जाती है। तुम घर जाओ, तायंग सिसकियों के साथ बोलता है। मुझे यहाँ रहना पड़ेगा। मैं कैसे चली जाऊँ आपको छोड़कर? मेरे पास कोई नहीं है अब आपके सिवा, प्लीज़ मुझे ना कहीं जाने का। तायंग, रात हो गई है, उठ जाएं, चलें घर चलते हैं। वायन नरमी से बोलती है। उस घर में जिमिन नहीं होगा, फरीशा का खून होगा बस, मेरे गुनाहों की सज़ा उससे क्यों मिली? वेलकम इन स्वीट होम। कांग घर के अंदर पहले से ही मौजूद था। वायन जल्दी से भागकर अपने और तायंग के कमरे में चली जाती है। मुझे अपनी बहन का बहुत अफसोस है, अभी छोटी सी थी, जहरीले नूडल खाकर मर गई, लगता है सुसाइड की उसने। लेकिन जानते हो, वो नूडल्स मैंने ही दिए थे और साथ में सॉरी भी बोला था। वो मुझे माफ़ कर देगी, बहुत अच्छी है। कांग बोलते हुए तायंग के पास जाता है। और जिमिन को किसने कत्ल किया? पूरी 2 गोलियां लगी सीने में। वो ये सब डिज़र्व नहीं करता था, शायद तुम्हारा भाई था। गलत हुआ उसके साथ भी। तुमने किया ये सब, तुम मुझे मार देते। जिमिन ने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? तायंग में हिम्मत नहीं थी कि वो गुस्सा करे। तुम सोच भी नहीं सकते मैं अभी कितना खुश हूँ। फरीशा ने मुझे 2 बार धोखा दिया। जिमिन को कत्ल करना तुम्हें तकलीफ़ में देखने के लिए था। कांग तायंग के चाकू मारने लगता है, लेकिन तायंग रोक लेता है। वायन पुलिस को कॉल करती है, प्लीज़ यहाँ आ जाएं जल्दी से। वो कैबिन से गन निकालती है जिसमें कोई गोली नहीं होती और वो ये बात नहीं जानती थी। तुम्हारी वजह से 3 जानें गई आज, या 4। तुम्हारा कोई बचेगा ही नहीं। मेरे आदमी हर जगह हैं। चाहता तो कब से मार देता, लेकिन सुकून नहीं मिलता मुझे। मेज़ पर चाकू रखा हुआ है, मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ वी। तायंग वो चाकू उठा लेता है। वो भी कमज़ोर था, उसका दिल, दिमाग, जिस्म कुछ भी उसके कंट्रोल में नहीं था। दोनों के बीच में मुकाबला शुरू हो जाता है। वायन आहिस्ता कदमों के साथ गन लेकर कमरे से बाहर निकलती है। मुझे जिमिन के लिए लड़ना होगा, मुझे ऐसे नहीं मरना, तायंग अपने दिल में कहता है। मैंने सुना था तुम वेलफेयर चलाते हो, लेकिन इतना दम कैसे आ गया तुम में? कांग के मुंह से खून निकल रहा होता है। निकल जाओ यहाँ से, मैं गोली चला दूंगी, वायन कांपते हुए बोलती है। कांग एक झटके में ही वायन के हाथ पर चाकू मारता है, गन नीचे गिर जाती है। पुलिस ने घर को चारों तरफ से घेर लिया है। घर में जो भी मौजूद है बाहर निकल आए। हमारी गेम में पुलिस तो नहीं होती, ये चीटिंग है। लड़की तुमने बुलाया है? कांग उठते हुए बोलता है और वो अपनी जेब से गन निकाल कर तायंग के सीने में फायर कर देता है। तायंग जोर से ज़मीन पर गिरता है। वायन ज़मीन पर गिरा हुआ चाकू उठाने लगती है। कांग उसके बाजू पकड़ लेता है। गोली की आवाज़ सुनते साथ ही पुलिस घर में दाखिल हो जाती है। तायंग, नहीं, आंखें नहीं बंद करनी, ऐसा ना करना, मेरी तरफ देखो, वायन रोते हुए बोलती है। मुझे मुझे बहुत दर्द हो रहा है, इतना दर्द कभी नहीं हुआ, तायंग मुश्किल से बोल पाता है। तुम जाओ यहाँ से। बिल्कुल गोली तायंग के दिल के पास लगी थी। मर जाओ तुम, खुदा करे तुम तड़प तड़प कर मरो, जालिम इंसान, वायन चीखते हुए बोलती है। सॉरी वायन, मेरी वजह से। तायंग आगे कुछ नहीं बोल पाता। मुझे कोई पछतावा नहीं है, मैंने आपसे मोहब्बत की, अपने आप को इल्ज़ाम मत देना कभी भी, वायन बोलती है। आराम से बाहर निकल आओ, वरना हम किसी एक को भी नहीं छोड़ेंगे, हमें मजबूर मत करो, पुलिस फिर से बोलती है। तायंग की आवाज़ अब ना आने के बराबर हो गई थी।
तायंग नहीं, वायन का जिस्म कांप रहा होता है। वो तायंग के सीने पर सर रख कर रोने लग जाती है। ऐसे नहीं करो तायंग। क्या तुमने रूह निकलने की आवाज़ सुनी है? वो चीखों से भी ज़्यादा खौफनाक होती है। तायंग के जहन में कुछ यादें आती हैं, वो उनमें गुम हो जाता है। मैं तुम्हें नहीं खो सकती, आंखें खोलो, मेरी तरफ देखो। तुम्हें हमारी मोहब्बत की कसम, थोड़ी सी हिम्मत करो। वो तायंग के सीने पर हल्का सा जोर देती है। पुलिस बाहर से फायर करती है और बस हम 3 तक गिनेंगे। कांग जैसे ही पुलिस की आवाज़ सुनता है वो वायन के करीब आ जाता है। मेरा सारा प्लान तुमने ख़राब किया। मैं तुम्हें नहीं था मारना चाहता, लेकिन तुमने मुझे मजबूर किया। तुम्हारी वजह से सब बर्बाद हो गया। कांग वायन का बाजू पकड़ कर ले जाता है। सॉरी वायन, लेकिन तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। और कांग वायन को खिड़की से धक्का दे देता है। वायन की आंखों के सामने पुलिस, एम्बुलेंस सब उसे नज़र आ रहा था, लेकिन ये सब धुंधला क्यों था? क्या उसका दिमाग बंद हो रहा था? पुलिस कांग की टांगों पर गोलियां मार देती है। तुम्हारा सफ़र ख़त्म हुआ मिस्टर कांग। और फिर आयशा मजीद की एक और कहानी का इख्तिताम हो गया, मोहब्बत की कहानी का दर्दनाक अंजाम। दुनिया बहुत ज़ालिम है। अगर आपसे कभी कोई गलती हो जाए, आप अच्छे बनो, ये दुनिया कभी आपको माफ़ नहीं करेगी। और माफिया भी, अल्लाह ताला इनको लंबी ज़िंदगी दे। मैं इतना ज़्यादा इमोशनल हो गई थी दिखते हुए। और बाकी यार, अगर आप लोगों को मेरी वॉइस नहीं पसंद ना, तो म्यूट कर दिया करो, कोई बात नहीं। मैंने तुम लोगों को हर्ट किया, मुझे पता है। सब कह रहे थे सैड एंडिंग नहीं करना, बट आई एम रियली सॉरी। मे बी यार, मैं आई नॉट साइको को कंप्लीट करने के बाद ख़त्म कर दूँ अपना मतलब पोस्टिंग करना, तो मैं बहुत ज़्यादा भी कंफ्यूज हूँ। बाकी मेरा इंस्टाग्राम है, तो वहाँ पे कुछ अगर आपको कहना हो तो ज़रूर मुझे मैसेज कर सकते हो।